नागपुरी कक्षा में स्वागत है। आज आप देख रहे हैं नागपुरी में वाक्य रचना या तथा वाक्य का भेद। तो चलिए आज हम देखते हैं कि नागपुरी में वाक्य किसे कहते हैं। इसका परिभाषा है, आदमी कर विचार और भाव के पूरा प्रकट करे वाला शब्द समूह के वाक्य कहल जाएला। इस शब्द मन कर व्याकरण कर नियम मुताबिक सजल रहला। जैसे राम राइट के घर जाएला, मैंने कहने का अर्थ है कि आदमी के विचार और भाव के पूरी प्रकट करे के वाला जो शब्द होता है वे वाक्य कहलाता है। इस शब्द में आपका व्याकरण के नियम के अनुसार सजा हुआ रहता है। जैसे राम राइट के घर जाएला, तो हम इसे वाक्य कहेंगे। अगर इसी चीज को अगर हम ऐसे लिख दें कि घर के राइट राम जाएला, तो ये आपका वाक्य क्या हो जाता है, सजा हुआ नहीं है, जिसका अर्थ भी हम लोग नहीं जान पाते हैं कि क्या इसका अर्थ निकल रहा है। मतलब ये बेढंगा जैसा लग रहा है। तो व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य को सजा होना चाहिए। तो इस तरह से आपका ऐसे वाक्य का परिभाषा होता है जो सजा हुआ होता है। अब देखिए कि वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला आपका है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। जिस तरह से हिंदी में सरल वाक्य होते हैं और जिस तरह से मिश्र वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, उसी तरह से आपका नागपुरी में भी वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है सरल वाक्य। तो चलिए देखते हैं सरल वाक्य किसे कहते हैं। जोन वाक्य में एके ठो क्रिया और एके ठो कर्ता होवेला उके साधारण वाक्य कहल जाएला। साधारण वाक्य या सरल वाक्य इसी को कहा जाता है। मतलब सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य कहा गया। मतलब जिस वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है उसे हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे बदरी गरजेला, यहाँ पर नागपुरी में है। राम जाएला वो कलम से लिखेला। मतलब यहाँ पर एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, एक ही कर्ता है, एक ही क्रिया है, एक ही कर्ता है, एक ही क्रिया है। तो इस तरह के वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। 2 नंबर में है मिश्र वाक्य। जोन वाक्य में एगो साधारण वाक्य कर अलावा ओकरे अधीन कोनो दोसर वाक्य होवेला उके मिश्र वाक्य कहल जाएला। मतलब जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अलावा एक वाक्य ऐसा होता है जो उस सरल वाक्य के अधीन होता है, मतलब उस पर आश्रित होता है, उस तरह के वाक्य को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इसको हम उदाहरण से जब देखेंगे तो यहाँ पर हमको समझ में अच्छा से आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है कि कौन आदमी है जो महात्मा गांधी के नी जानेला। मतलब यहाँ पर है कि वो कौन आदमी है। मतलब यहाँ जो है ये वाक्य है, इस वाक्य पर आपका क्या है, ये प्रधान वाक्य इसको बोला जाता है, शुरू वाला को। जो इस वाक्य पर क्या है, आपको आश्रित है क्या चीज, जो महात्मा गांधी के नी जानेला। मतलब महात्मा गांधी के नी जानेला क्या है, इसके आधार पर है आपको ई वाक्य आश्रित है। वो कौन आदमी है, जो ई कौन आदमी है जो महात्मा गांधी के नहीं जानेला, मतलब इस वाक्य पर आपका क्या है, आश्रित है। तो मतलब कहने का अर्थ है, इसको स्पष्ट ऐसे ही पता चल जाता है कि वो आपको वाक्य अधूरा लगता है और आगे कोई दूसरा वाक्य आने की संभावना जैसा प्रतीत होता है। तो ऐसे वाक्य को हम मिश्र वाक्य बोलते हैं। एक उदाहरण और है कि ऊ आवी तो हम जाइब। मतलब यही पता चल जा रहा है कि ऊ आवी कि आगे कुछ और बोलने जा रहा है ये वाक्य। तो ऊ जावी तो हम जाइब, इस तरह से वाक्य क्या है, ये मिश्र वाक्य है।
मतलब एक वाक्य दूसरा क्या होता है, दूसरा वाक्य अधीन होता है, मतलब एक वाक्य का दूसरा से उपवाक्य होता है। इस तरह से भी समझा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर में है संयुक्त वाक्य। जेकर में दुई या दुई से बगरा सरल या मिश्र वाक्य रहेला संयुक्त वाक्य कहल जाएला। तो मतलब जिसमें दो या दो से अधिक, बगरा का मतलब अधिक होता है, सरल वाक्य या मिश्र वाक्य होता है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन खैलक, मोहन खैलक और घर गेलक। मतलब यहाँ पर दो वाक्य रहेंगे जो स्वतंत्र वाक्य रहेंगे। देखिए स्वतंत्र है, मोहन खैलक एक यह हो गया सरल वाक्य, और घर गेलक ये भी अलग है। तो इस तरह से रहता है। जैसे यहाँ पर मिस्र में क्या था कि आश्रित था, वो कौन आदमी है जे, तो यहाँ पर कि आगे और भी कुछ बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि स्वतंत्र जैसा महसूस होता है आपको। मोहन खैलक मतलब पूरा स्वतंत्र वाक्य है, घर चल गेलक ये भी स्वतंत्र है। इस तरह से दो या दो से अधिक आपको क्या होता है, सरल या मिश्र वाक्य होता है। अब यहाँ देखिए छुआ मने पढ़लन एक अलग वाक्य है, और घर चल गेलन मैंने यहाँ भी आपको यही स्वतंत्र है। तो इस तरह से आपको संयुक्त वाक्य में होता है क्या है कि दो सरल वाक्य होते हैं या दो मिश्र वाक्य होते हैं, या एक सरल एक मिश्र वाक्य हो सकता है। तो इस तरह से वाक्य का हम उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि वाक्य से आपका है कोई भी परीक्षा में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर रहते हैं, इसलिए इसको एक दोबारा रिहर्सल कर लेना अति जरूरी है।